हाय गाइस, इंग्लिश वाला में आपका स्वागत है। क्लास 12 के छात्र ध्यान दें, जो आपका पहला चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। आज उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पढ़ाने जा रहा हूं और सब्जेक्टिव क्वेश्चन और समरी दोनों पढ़ाएंगे सब्जेक्टिव। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन में 2 नंबर का जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, दिया हुआ है What is the civilization in the real sense of term? यानी पूछना चाह रहा है कि रियल सेंस में यानी वास्तव में सभ्यता का क्या अभिप्राय है, अर्थात वास्तव में सभ्यता है क्या, यानी सभ्यता का मतलब क्या है। तो यहाँ बात बता रहा है, आंसर ध्यान से देखेंगे बहुत आसानी से आप लिख पाएंगे। सिविलाइजेशन यानी सभ्यता, कोमा लगा है, सभ्यता इन द रियल सेंस ऑफ टर्म ऑफ द टर्म, वास्तव में यानी वास्तव में सभ्यता का यहाँ यूज है यानी है, यानी वास्तव में सभ्यता का है क्या है, तो अर्थ है, सेंस मतलब अर्थ होता है। वास्तव में सभ्यता का अर्थ है द डिलिबरेट एंड वॉलंटरी रेस्ट्रिक्शन ऑफ वांट, यानी जानबूझकर या ये समझिए कि स्वेच्छा से अपने चाहतों पर रोक लगाना ही सभ्यता का वास्तविक अभिप्राय है। दिस एलोन इंक्रीजेज एंड प्रोमोट्स कंटेनमेंट, यह अकेला और ऐसा काम करने से, अकेला करने से क्या बढ़ता है, तो संतोष उत्पन्न होता है। संतोष यानी कंटेनमेंट, रियल हैप्पीनेस एंड कैपेसिटी फॉर सर्विस, और सेवा करने से वास्तविक खुशी प्रदान होती है। तो ये था पहला आपका जो क्वेश्चन है, व्हाट इज सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ टर्म का। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन के तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू नो अबाउट गांधी जी? गांधी जी के बारे में आप क्या जानते हैं? तो गांधी जी के बारे में हम क्या जानते हैं, आइए लिखेंगे। वैसे तो बहुत कुछ लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग को लिखना ऐसे है कि जो किताब से भी कुछ संबंधित बातें हो, जो चैप्टर पढ़े हैं। करा आई नो गांधी जी एज बापू एंड एज महात्मा, मैं गांधी जी को बापू के रूप में जानता हूँ और महात्मा के रूप में जानता हूँ। कह रहा है मैं गांधी जी को जानता हूँ, लेकिन किस किस रूप में जानते हैं, तो बापू के रूप में जानते हैं और महात्मा के रूप में जानते हैं। आगे कह रहा है ही इज कॉल्ड बापू, वो बापू कहे जाते हैं, बिकॉज क्योंकि ही वॉज द फादर ऑफ नेशन, वो कौन थे, तो राष्ट्रपिता थे। आज भी राष्ट्रपिता हैं, लेकिन अब है नहीं, इसीलिए थे में बात करेंगे। अगला है कि ही इज कॉल्ड महात्मा, और अब बता रहा है कि वो महात्मा कहे जाते हैं, बिकॉज क्योंकि ही वॉज अ ग्रेट सोल और संत, क्योंकि वो क्या है, एक बड़े आत्मा के व्यक्ति हैं, या ये कहो कि संत हैं, इसलिए इन्हें महात्मा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। दिया है कि हाउ डिड आवर ancestors view large cities, यानी कैसा था हमारे पूर्वजों का नजरिया बड़े शहरों के प्रति। बड़े शहरों के प्रति हमारे जो पूर्वज थे उनकी नजरिया कैसी थी। उसी में और क्वेश्चन दिया है, why were they satisfied with small villages, और वे लोग क्यों संतुष्ट थे अपने छोटे से गांव में। आंसर की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि दे viewed large cities as a snare and useless crumblance। कह रहा है दे viewed, उनका बड़े शहरों के प्रति उनकी नजरिया थी कि वे बड़े शहर क्या है, स्नेयर हैं, जाल के समान हैं, या बेमतलब के बोझ के समान, जाल के समान है या बेमतलब के बोझ के समान है।
हैविंग गैंग्स ऑफ थीव्स, क्या होते हैं वहां? तो चोरों का समूह होता है, रॉबर्स डाकुओं का समूह होता है, एंड प्रोस्टिट्यूट्स और वेश्याओं का समूह होता है। आगे कह रहे हैं कि अब इसका जवाब पूछ रहा है, मैंने उनका नजरिया देख लिया किस क्या था हमारे पूर्वजों का। आगे इसमें क्वेश्चन दिया है कि व्हाई दे वर सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेज, उसका यहाँ आंसर दिया है कि देयर विलेज फुलफिल्ड ऑल देयर नीड्स, उनके गांव उनके जितनी भी जरूरतें थी उस सब को पूरा कर देते थे। सो दे वर सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेजेस, इसलिए वे लोग अपने छोटे से शहरों में ही संतुष्ट थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। What is the distinguishing characteristic of modern civilization? आधुनिक सभ्यता के विशेष विशिष्टता क्या है? आधुनिक सभ्यता के विशेष विशिष्टता क्या है? ठीक है, क्वेश्चन है कि आधुनिक सभ्यता के विशेष विशेषता क्या है। दिया है कि द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक सभ्यता की विशेषता मतलब यहाँ दिया है यानी है एन इनडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स, कि वो मानवों के चाहत को अनगिनत बढ़ा देता है, मानवों के जो चाहत है उसको अनगिनत बढ़ा देता है, यह इसकी विशेष विशेषता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, हाउ डिड आवर एंसेस्टर एंजॉय ट्रू होम रूल, हमारे पूर्वज सच्चे घरेलू नियम का कैसे पालन करते थे या कैसे उसका आनंद लेते थे। कहेंगे दे डिसलाइक कोर्ट्स एंड लॉयर्स, वे लोग वकीलों को और न्यायालय को नापसंद करते थे। दे सेटल देयर डिस्प्यूट, यदि माने वे अपने झगड़ों को सुलझा लेते थे विदाउट गोइंग टू कोर्ट्स, बगैर न्यायालय गए। इन दैट वे, इस तरीके से दे एंजॉय ट्रू होम रूल, अपने वो सच्चे घरेलू जीवन को जीते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ। वाई डिड आवर एंसेस्टर डिस्यूड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर, यानी हमारे पूर्वज हमें विलासिता से और आनंद से क्यों दूर रखते थे। डिड दे डू राइट थिंग, क्या वे अच्छा करते थे, यानी हमें विलासिता और आनंद से दूर रहने का जो बात करते थे तो क्या वो अच्छा करते थे। 2 क्वेश्चन इसमें भी है, देखते हैं जवाब। आप लिखेंगे आवर एंसेस्टर्स न्यू डैट, हमारे पूर्वज जानते थे पजेशन डोंट कंट्रीब्यूट टू हैप्पीनेस, कि धन दौलत जो है ना वो सहयोग नहीं करता खुशी के लिए। द रिच वर वरीड अबाउट फाइंडिंग मीन्स ऑफ इंक्रीजिंग देयर मटेरियल वेल्थ, यानी बता रहा है कि जो धनी लोग होते हैं वो चिंतित रहते हैं क्या बढ़ाने में, तो अपने भौतिक संसाधनों को बढ़ाने के लिए चिंतित रहते हैं। क्लियर है। आगे कह रहा है ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ द पुअर वर कंटेंटेड एंड हैप्पी, पुअर वर, जो पुअर होते हैं गरीब लोग वो संतुष्ट होते हैं, संतुष्ट रहते हैं, उन्हें उनको संतोष रहता है और वो हमेशा खुश रहते हैं। That why, इसलिए आवर एंसेस्टर डिस्यूडेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर्स, इसलिए हमारे पूर्वज हमें विलासिता और इस आनंद से दूर रहने का सलाह दिया है। एंड दे वर राइट इन डूइंग सो, और वे लोग ऐसा किए, वो लोग सत्य थे ऐसा, मैंने उन लोग का ऐसा करना ठीक था। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ पढ़ते हैं। Why did our ancestor prefer to live in village? बता रहे हैं कि हमारे पूर्वज गाँव में रहना ज्यादा पसंद करते थे, यानी गाँव में रहना क्यों पसंद करते थे, क्या कारण था। तो आंसर आएगा कि आवर एंसेस्टर प्रेफर टू लिव इन विलेज, हमारे पूर्वज गाँव में रहना चाहते थे
बिकॉज क्योंकि दे वांटेड टू लिव इन अ सेफ प्लेस विद देयर एंशियंट ट्रेडिशन, क्योंकि वे लोग अपने एक सुरक्षित स्थान पर रहना चाहते थे अपने प्राचीन ट्रेडिशन के साथ, परंपरा के साथ। इन टाउन, शहर में, दे सॉ, उन्होंने देखा, देयर वर गैंग ऑफ थीव्स, कि यहाँ चोरों के समूह थे, डाकुओं, रॉबर्स, डाकुओं के समूह थे, प्रोस्टिट्यूट्स, बेश्याओं के समूह था, एंड टॉट्स, दलालों के समूह था। देयरफॉर, इसलिए, दे डिड चूज टू लिव इन विलेज हैप्पीली रादर देन टाउन, इसलिए वे शहर से ज्यादा खुश गांव में रहना पसंद किए। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। वाई डज गांधी जी से दैट माइंड इज रेस्टलेस बर्ड, गांधी जी क्यों कहते हैं कि मन एक बेचैन चिड़िया है। गांधी जी सेज दैट माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड बिकॉज, गांधी जी कहते हैं कि मन एक बेचैन चिड़िया है क्योंकि इट इज नेवर सेटिस्फाइड, एक कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, इसको जितना मिलता है इसकी चाहते उतने ज्यादा बढ़ते जाती है। ही सेज, वो कहते हैं, बिकॉज अ माइंड नेवर गेट्स सेटिस्फाइड, वो कहते हैं कि क्योंकि मन कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता। लाइक अ बर्ड, चिड़ियाओं के तरह मन भी संतुष्ट नहीं हो सकता। ही ऑलवेज वांडर टू क्विंच हिज थ्रस्ट ऑफ डिजायर, क्योंकि वह हमेशा भटकते रहता है अपने इच्छा रूपी प्यास को संतुष्ट करने के लिए, बुझाने के लिए। Even after the competition of any of his desire, मान लो किसी में स्पर्धा होती है, क्या होती है, कंपटीशन होती है किसी के शिक्षा में, द नेक्स्ट वन इज रेडी, तो समझ रही है कि वो तब तक माने एक को पूरा नहीं करते हो तब तक दूसरा डिजायर हमारे सामने तैयार रहता है, इच्छाएं दूसरी तैयार रहती है। एंड दिस साइकिल ऑफ डिजायर, और ये जो चक्र है इच्छा का, कंटिन्यूज टिल द लास्ट ब्रेथ, वो अंतिम सांस तक चलता रहता है। सो ही सेज दैट, इसलिए वो कहते हैं, ही कौन, यानी गांधी जी कहते हैं, माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, कि मन एक बेचैन चिड़िए के समान है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। डिस्कस द फीचर्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता के फीचर मतलब गुण को डिस्कस, चर्चा करने की बात कर रहा है। भारतीय सभ्यता के फीचर के चर्चा करने की बात कर रहा है, भारतीय सभ्यता के गुण के चर्चा का बात कर रहा है। तो लिखेंगे, इंडियन सिविलाइजेशन वर्शिप मोरालिटी, भारतीय सभ्यता नैतिकता की पूजा करता है। इट इज बेस्ड ऑन द बिलीफ इन गॉड, ईश्वर में विश्वास में ही ये आधारित है, यानी इसका आधार किसमें छुपा है, तो ईश्वर के विश्वास में। इट बिलीव्स इन वर्किंग विद हैंड्स एंड फीट्स, वह हाथ और पैरों से जो काम किया जा सकता है उसी में विश्वास करता है। किसकी बात हो रही है, भारतीय सभ्यता के गुण की बात हो रही है। और इसका क्या गुण है, कहेंगे इट इज रिलीजियस इन नेचर, वह प्राकृत में यानी किस नेचर का है, तो धार्मिक है। भारतीय सभ्यता धार्मिक है। इट इज डाउनग्रेड टुवर्ड्स मैनर, ऑनर, केयर एंड लव, वो किसके आगे झुकता है, तो मैनर के आगे, ठीक है, सम्मान के आगे और प्रेम के आगे। इट टीच द लेसन ऑफ ह्यूमैनिटी, यह मानवता के पाठ को सिखाता है, यह मानवता के पाठ को सिखाता है। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, एकता में अनेकता को सिखाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडियंस एंड
वेस्टर्न सिविलाइजेशन। क्या अंतर है भारतीय सभ्यता में और पाश्चात्य सभ्यता में, यानी पश्चिम के सभ्यता में, यहाँ आपको अंतर बताना है। चलिए समझ जाएंगे बहुत आसानी से। क्वेश्चन बड़ा ही आसान भाषा में लिखा गया है आंसर इसका। कह रहा है कि 10 इंडियन सिविलाइजेशन वर्शिप मोरालिटी, भारतीय सभ्यता नैतिकता का पूजा करता है, वेयर्स द वेस्टर्न सिविलाइजेशन वर्शिप इमोरालिटी, वहीं पर पाश्चात्य जो सभ्यता है वह नैतिकता का पूजा करता है। द इंडियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन बिलीव इन गॉड, भारतीय सभ्यता ईश्वर में विश्वास पर आधारित है, वेयर्स वहीं पर द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज गॉडलेस, वहीं पर जो पश्चिमी सभ्यता है वह नास्तिक है, ईश्वर विहीन है। द फॉर्मर बिलीव्स इन वर्किंग विद हैंड्स एंड फिट्स, फॉर्मर मतलब यहाँ ये देखिए इंडिया, पहली बात किसकी कही गई है, भारतीय सभ्यता की, तो यहाँ फॉर्मर जो आया है वो भारतीय सभ्यता के लिए आया है। तो कह रहा है कि द फॉर्मर बिलीव्स इन वर्किंग विद हैंड्स एंड फीट, यानी ये जो भारतीय सभ्यता है वो किसमें विश्वास रखती है, तो अपने हाथ पैरों द्वारा काम करने में विश्वास रखती है। वेयर्स वहीं पर द लेटर डिपेंड्स अपॉन मशीन, दूसरी जो पाश्चात्य सभ्यता है बाद वाली, यानी ये वाली बाद वाली कौन है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन, तो ये डिपेंड करती है किस पर, तो मशीनों पर निर्भर करती है। तो बाबू ये था आपका क्वेश्चन, जो 2 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। चलिए मैं अब आपको इसका जो समरी है उसको भी पढ़ा देता हूँ। और देखिए यहाँ मैं 2 स्याही का प्रयोग किया हूँ, एक ब्लैक और एक रेड। ये रेड वाला लगभग जितने समरी लिखेंगे उसमें आप लिख सकते हैं थोड़े से चेंज करके। इसके लिए अलग एक वीडियो बना देंगे, हाउ टू राइट समरी, हाउ टू राइट एक्सप्लेनेशन, वो देखेंगे आप जरूर, उससे आपको फायदा हो जाएगा। चलिए समरी को जानते हैं। समरी होता है सारांश। क्या सारांश कह रहा है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय संस्कृति और सभ्यता का ये समरी है। कह रहा है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज द एसे, ये भारतीय संस्कृति और सभ्यता क्या है, तो ये बाबू एक एसे है। क्या है, ना ड्रामा है, ना नोवेल है, ना शॉर्ट स्टोरी है, क्या है, एसे है, याद रखेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। हैज बीन रिटन बाय महात्मा गांधी, लिखा गया है महात्मा गांधी के द्वारा। और यह जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। ही वाज अ ग्रेट राइटर ऑफ दैट टाइम, और वे उस समय के महान कवि लेखक थे। किसके बारे में कहा जा रहा है, महात्मा गांधी के बारे में कहा जा रहा है कि वह उस समय के महान कवि थे, लेखक थे। इन द प्रेजेंट पीस ही सेज, तत्कालीन जो पीस है हमारे सामने उसमें बताते हैं, वो कहते हैं दैट की द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व, भारत ने जिस सभ्यता को विकसित किया है, इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड, उसे विश्व से मिटाई नहीं जा सकती। यानी आगे वो कहते हैं कि भारत ने जिस सभ्यता को विकसित किया है उसे मिटाई नहीं जा सकती। नथिंग कैन इक्वल द सीड सोन बाय आवर एंसेस्टर, यानी हमारे पूर्वज के द्वारा जो बीज बोए गए हैं उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। किस बीज की बात हो रही है, तो सभ्यता और संस्कृति के बीज की बात हो रही है। तो जिस सभ्यता और संस्कृति की विकास हमारे भारत ने किया है, पूर्वजों ने हमारे जो किया है, इसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। द मेनी सिविलाइजेशन केम, बहुत सारी सभ्यताएं आई, एंड डिस्ट्रॉयड एट द पैसेज ऑफ टाइम, और समय के साथ नष्ट हो गई। बट लेकिन इंडियन सिविलाइजेशन इमूवेबल, भारतीय सभ्यता स्थिर रहा। यानी लेकिन कुछ भी हुआ लेकिन भारतीय सभ्यता हिला गई। फर्दर गांधी जी सेज दैट, आगे गांधी जी कहते हैं कि द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, यानी भारतीय सभ्यता की सोच, इज मतलब है
टू इलेवेट्स द मोरल बीइंग, कि नैतिकता को बढ़ावा दिया जाए। ऑफ डेट ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, जबकि वहीं पर पश्चिमी पाश्चात्य सभ्यता की यह विशेषता है, माने यह विशेषता है टू प्रोपागेट्स इमोरालिटी, कि वह अनैतिकता को फैलाता है। भारतीय सभ्यता की सोच है कि वो नैतिकता को बढ़ावा दे, ठीक है, और वहीं पर पाश्चात्य सभ्यता की सोच है कि वह नैतिकता को बढ़ावा दे। आगे कह रहे हैं गांधी जी सेज दैट, गांधी जी कहते हैं कि समथिंग इन हिंदुइज्म, कुछ तो हिंदुत्व में है, दैट की केप्ट इट एलिव टिल नाउ, जो इसे अब तक जीवित रखा है, यानी भारतीय सभ्यता को जीवित रखा है। आखिर कुछ तो है भारत के माने हिंदुत्व में। चलिए आगे आप पैराग्राफ चेंज करेंगे, लिखेंगे फाइनली अंतःगत्वा इट इज अवर्सम प्रेजेंटेशन बाय द राइटर, यानी लेखक की यह एक बड़ा ही सुंदर प्रस्तुति है। वेयर ही हैज ब्यूटीफुली एक्सप्रेस हिज आइडिया, जहां उन्होंने अपने आइडिया को, विचार को बड़ा ही सुंदर ढंग से रखा है। द वर्ड आर लूसिड एंड अट्रैक्टिव, शब्द जो है वो छोटे माने स्पष्ट है और अट्रैक्टिव है, आकर्षक है। द विजन ऑफ द राइटर इज क्लियर हियर, यहाँ पर जो लेखक है उसके जो विजन है, दृष्टि माने आगे का जो सोच है वो स्पष्ट है। एंड इट गिव्स अ फ्रेश टोन टू द रीडर्स माइंड, जो पाठक के मन में एक बड़ा ही सुंदर टोन पैदा करता है। तो ये था आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का समरी। तो चलिए आप लोगों से मैं विदा लेने से पहले कह दूं कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि सभी लोग पढ़ सके और सभी लोग अच्छे से अच्छे अंक ला सके क्लास 12। अंग्रेजी हिंदी ठीक रहेगी तो बहुत अच्छा नंबर आ सकता है। तो इंग्लिश वाला आर रंजन सर को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर और पढ़िए सारी चीजें, बुक का अलग पढ़ाएंगे और ग्रामर आपको अलग पढ़ाएंगे। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।